आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में मोहम्मद इसाक लद्दाख से खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। कोविड-19 का कहर जारी है। लद्दाख में इन दिनों कोविड-19 की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर लद्दाख के लेह जिले में कोविड-19 की केसेस की तादाद जो है लगातार बड़े तादाद में बढ़ रहे हैं। इस वक्त 800 से ज्यादा कोविड-19 के एक्टिव केसेस लेह जिले के अंदर हैं और 100 से ज्यादा कारगिल जिले के अंदर कोविड-19 के एक्टिव केसेस हैं। कोविड-19 के एक्टिव केसेस बढ़ते देख हमारे नुमाइंदे ने लेह के आवाम से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की आखिर लोग कितना डरे हुए हैं कोविड-19 की महामारी के केस बढ़ते देखते हुए। और JK 24/7 में आप सबका फिर से एक बात स्वागत है। जैसे कि अभी पता है कि कोविड की जो केसेस है वो काफ़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों में थोड़ा सा इस चीज़ की जो डर था वो कम होता हुआ दिखता है हमें। तो यहाँ पे केसेस बहुत काफ़ी जगह पे गैदरिंग भी होती है, तो लोगों को जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से जो इस पे प्रोटोकॉल्स पे या रूल्स पे जो बताया जाता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि वो निगलेक्ट हो रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि ये उनको कितना इस चीज़ का एहसास है कि जो कोविड जो बीमारी मारामारी है कितना उनको लगता है कि डेंजरस है, कितना लगता है कि उनको सही मायने में उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इतना अवेयरनेस है या नहीं। आइए जानते हैं। ये है सिस्टर ये मैडम जी जो पहले भी लॉकडाउन किया हुआ है, तो ज़रा बहुत पब्लिक को भी समझना चाहिए कि हाथ धोना, मास्क लगाना और अपने आप को भी थोड़ा सा मतलब ये सीरियस में रहना या पब्लिक के सामने नहीं जाना, ये इससे क्योंकि ये हमें फैल जाता है। एक दूसरे को जब होता है तो दूसरों को लग जाते, दूसरे से तीसरे में जाते, तो इसी तरह हमारा ये जो कोरोना ये फैल जाते हैं। जी, मेरा नाम दावा है और मुझे लगता है कि कोविड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि वो डेथ टोल भी बढ़ते ही जा रहा है, 3-4 रोज़ से न्यूज़ में मतलब दिखा रहे। तो लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए क्योंकि ये सीरियस अभी लोग लाइटली ले रहे हैं। तो लोगों को ज़्यादा मास्क पहनना चाहिए और वही मतलब जितना भी प्रिकॉशन से। और थोड़ा बस का जो है, बस का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बस कम चल रहा है, तो लोगों को ज़बरदस्ती अब जाना पड़ रहा है क्योंकि बस मिल नहीं रहा है टाइम पे। ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा वो मतलब उसकी वजह से भी थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है। जी, आपका नाम और आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 80 साल है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है चिरिंग नूरबू। तो ये कोविड-19 जो है वो बहुत खतरनाक बीमार है, तो इसको हमें चाहिए एहतियात से चलना। जैसा टीवी और रेडियो में बोलता है कि उसके लिए ज़रूरी है मास्क लगाना और ये सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है वो हमेशा ख्याल रखना है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बराबर रखना है और आपने हाथ मुंह बार बार धोना है, मुंह साफ रखना है, तब जाके ये बीमारी से वो होगा। लेकिन बोलने में तो ऐसे लगता है कि ये बीमारी जो है ले में आजकल ज़्यादा कुछ बढ़ रहा है, मैंने सुना है टीवी में और रेडियो में। तो इसलिए हम बहुत एहतियात से चलना है। हाँ, कोविड आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे बचे। इससे बचने का एक ही तरीका है, हाथ को बार बार धोए, सैनिटाइज करें और मास्क हमेशा लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जी, वाकई बड़े बदकिस्मती की बात है कि एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कोविड जो है केसेस अब बढ़ने लगी है और विंटर को लेके तो हम ज़्यादा चिंतित है कि वाकई आने वाले दिनों में ज़्यादा ठंड रहेगा तो उसमें क्या सिचुएशन रहेगी। मगर जहाँ तक जितना अभी बढ़ रहे हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसके तो साफ चंद एक रीज़न तो हम सबको मालूम ही है। एक तो बीच में हमारे काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे जहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल बिना किसी उसमें SOP का तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहे थे और बड़े गैदरिंग्स हुए हर जगह, हर गांव कैंपेन्स हुए, टूर्स हुए। तो एक तो रीज़न मैं समझता हूँ कि यही एक मेन रीज़न तो यही है।
और सेकेंडली जो शुरू से ही एक बार पहले भी मैंने कहा था कि जो हमारे लेह में जितने भी आ रहे हैं अभी बाकी ठीक है, हमारे खलसे में बाकी जगहों पे हमारे रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, मगर जो फ्लाइट से जितने भी आ रहे थे उनको प्रॉपरली जब लेबर के टाइम पे शुरू से ही हमें जो है एसओपी जो है वो प्रॉपरली जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। साथ ही साथ डिप्टी मजिस्ट्रेट लेह सचिन कुमार से बातचीत की, जानने की कोशिश की इंतजामिया की जानिब से आखिर किस तरह के इंतजामात कर रखी है कोविड-19 की रोकथाम के लिए, क्योंकि विंटर की आमद है, मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा में लोगों को और भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर इस वक्त विंटर के हवाले से कोविड-19 के हवाले से प्रोटेक्टिव कॉन्टिन्यूटी मेजर्स न ले तो। जैसे कि हम सबको पता है लेह में जो कोविड के जो केसेस है काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया है, तो वही जानते हैं सचिन जी से कि इस पे हम कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कंट्रोल में लाया जाए। जो सबसे मेन जो हमें लगता है कि जैसे अब की बार जो सर्ज हुआ है वो लोकल्स में काफ़ी हुआ है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस भी हुए तो उसमें भी काफ़ी मतलब लोग शामिल रहे, तो वो भी एक हो सकता है। पर उसके बाद अगर आप देखते हैं केसेस फिर जो सिंगल डे का सर्च था फिर कम हुआ है, बट मतलब फिर भी जो भी रीजंस हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से लापरवाही है कि मास्क सही से नहीं पहनते या डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो सबसे, क्योंकि अभी दवा तो है नहीं, कोई इलाज है नहीं, वैक्सीन का भी कोई अभी पता नहीं है, तो बेस्ट चीज़ वही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें क्या करना है कि एटलीस्ट अपने मुंह और नाक को ढकना है, हाथ को धुलते रहना है। कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑफिस में बैठता हूं, कोई भी पेपर वगैरह कुछ करता हूं, उसके बाद हाथ को धुलता हूं, सैनिटाइज करता हूं, बिना धुले टच नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों से दूरियां बना के आपको रखनी है। तो मतलब इससे क्या हो जाएगा कि अगर कोई किसी को संक्रमण है भी, कंटेमिनेटेड है भी, तो वो नहीं फैलेगा। गवर्नर लद्दाख श्री आके माथुर ने दिल्ली का दौरा किया और दिल्ली के दौरे के दौरान यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जोजिला के ऊपर टनल पर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए आने वाले वक्त में लद्दाख के अंदर रोड कनेक्टिविटी के हवाले से जो बाकी इश्यूज है उसके ऊपर भी मुलाकात के दौरान बातचीत की, डिस्कस की और साथ ही साथ लद्दाख की पश्मीना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में जो लोकल एमएसएमई से उनको सपोर्ट और असिस्टेंस के हवाले से मांग की। चलिए इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने यूनियन मिनिस्टर रोड एंड हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात की है और जोजिला के हवाले से एक बार फिर जो है उनसे बातचीत की है और मुबारकबाद भी पेश की है। मैं आपसे जोजिला के हवाले से जानना चाहूँगा, इस वक्त जोजिला टनल को लेके कामकाज का सिलसिला क्या है, वो आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप रिसेंटली ग्राउंड जीरो पे जाके आए हैं। जी साहब, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने नितिन गडकरी जी से मुलाकात की है, ये मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि हम सब जानते हैं रिसेंटली जोजिला टनल पे सेरेमोनियल ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से जोजिला टनल के में काम की शुरुआत हुई थी और अभी भी लगातार काम जो है वो वहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है नितिन गडकरी जी से मुलाकात की है, उनको मुबारकबाद भी दी है और उनको आगे आने वाले सालों में जो टाइम पीरियड दिया है जोजिला टनल पे काम करने का, उसकी दौरान पहले काम मुकम्मल करने की बात भी की है। और साथ ही साथ बता दें इस वक्त जोजिला में काम जो है वो शुरू है, लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ के मौसम पे कि मौसम कितना साथ देता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे इंजीनियर से बात भी हुई थी, काम के दौरान उनका मानना था कि ठंड काफी ज्यादा इस वक्त वहाँ पे बढ़ी है, लेकिन वो काम अभी जारी रखा है। उन्होंने इस साल 100 मीटर अंदर जाकर काम करने की बात भी उन्होंने की है, कोशिश उनकी तरफ से लगातार है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मौसम कितना साथ देता है। यहाँ इस साल विंटर में काम की बात की जाए तो इस साल विंटर में पूरी तरह से काम नहीं होगा क्योंकि इस साल शुरुआती साल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने मुलाकात भी की है नितिन गडकरी से, इससे ये भी लगता है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरह से फोकस्ड है जोजिला टनल को लेकर। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में विंटर में भी जोजिला टनल पर काम होगा और दोनों साइड से
पूरे सीजन में, विंटर सीजन अगर काम होगा तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही जोजिला टनल मुकम्मल होगी ये, और ये राहत की खबर है लद्दाख के लिए। मैं साथ साथ आपसे जानना चाहूंगा, जो फ्रंट फेज की अगर बात करें, क्या फ्रंट फेज तैयार हो चुका है जोजिला टनल के हवाले से? क्योंकि जब सेरेमोनियल ब्लास्ट जोजिला टनल के ऊपर ऑफिशियली जब काम शुरू हुआ था, उस वक्त जो ऑफिशियल्स बता रहे थे कि बहुत जल्द फ्रंट फेज शुरू किया जाएगा ताकि विंटर के हवाले से काम करने में कहीं ना कहीं आसानी मिल सकता है। जी, जिस तरह से इंजीनियर से हमारी बात हुई है, अभी जो मेन साइट है वहाँ पे पूरा प्लानिंग करके, साइट को प्लान करके जगह जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल तरह से बनाई गई है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है अगर मौसम साफ रहा तो 15 तारीख के बाद से, 15 के बाद से जो है 100 मीटर अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। और फ्रंट फेज भी इस दौरान उम्मीद करते हैं अगर मौसम ने साथ दिया, आने वाले दिसंबर के एंडिंग तक अगर मौसम साफ रहा तो फ्रंट फेज इसी साल तैयार किया जा सकता है और 100 मीटर अंदर टनल पे काम किया जा सकता है। चलिए, मुदस्सिर अहमद हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुदस्सिर अहमद जो कि जोजिला के हवाले से आप तक ग्राउंड जीरो से सटीक अपडेट पहुंचा रहे थे। लद्दाख को विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड पे ले जा सकता है। वहीं द्रास की बात करें, द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है और द्रास में सबसे ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है और साथ ही साथ द्रास के अंदर लंबे टाइम के लिए बर्फबारी रहती है। इसको मद्देनजर रखते हुए द्रास को विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बेहतरीन सहूलियात मिल सकता है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आने वाले वक्त में अगर द्रास के ऊपर विंटर स्पोर्ट्स को लेकर काम किया जाता है तो द्रास के यूथ की टैलेंट को निखारने में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है और द्रास के यूथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके लद्दाख को और देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस हवाले से हमने कुछ यूथ से जानकारी हासिल करने की कोशिश की और फॉर्मर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स से हमने बात करके जानने की कोशिश की आखिर अगर विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, विंटर टूरिज्म के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं तो यूथ कितना आगे जा सकता है। विंटर की आमद है और विंटर गेम्स को लेकर आज हम बात करेंगे, चूंकि विंटर की आमद के साथ साथ जो यूथ्स हैं वो विंटर गेम्स को लेके काफ़ी खुश और काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और इस साल यूथ्स का मानना है कि विंटर गेम्स के लिए खासकर अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर द्रास की, जहां पे सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और वहां पे विंटर गेम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और आने वाले दिनों में अगर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर लद्दाख के द्रास पर फोकस करे तो आने वाले दिनों में लद्दाख में एक बहुत ही बड़ा विंटर गेम स्कोप और विंटर टूरिज्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत मिल सकती है। इस हवाले से यूथ्स काफ़ी जो है उम्मीद रखते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बार आने वाले विंटर में विंटर गेम्स को लेकर द्रास में ज़्यादा विंटर गेम्स करने की उम्मीद रखते हैं और ताकि इससे आने वाले दिनों में यहाँ के यूथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। इस हवाले से एक यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बखूबी जानते हैं कि अब हमारे यहाँ विंटर का महीना शुरू हुआ है, लगभग नवंबर दिसंबर के बाद तो हमारे यहाँ बर्फबारी शुरू होती है। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ विंटर में स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत होती है, गेम्स थोड़ी इतने मकदार में नहीं होती हैं कि उससे वहाँ कुछ बच्चे लाभ उठा पाए। आपको पता है हमारे बच्चों में इतने हुनर है कि हम स्टेट लेवल, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल तक भी हम खेल सकते हैं। लेकिन हम जब इस बात करें या द्रास लेवल की बात करें तो हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं होते हैं और हमारे पास इतने विंटर गेम्स होते भी नहीं हैं। तो हम इस बार यूटी लद्दाख बनने के बाद हम इस बार उम्मीद रखते हैं कि इस बार द्रास में और करगिल में ज़्यादा से ज़्यादा ये विंटर स्पोर्ट्स गेम हो जाए और जितने भी ज़रूरत चीज़ें हैं इस विंटर गेम्स स्पोर्ट्स के लिए, चाहे इक्विपमेंट्स की बात है, चाहे इनको प्रैक्टिस की बात है या इनको इक्विपमेंट्स की बात है या इनको सिखाने की क्लासेस की बात है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब इस साल हमें मिलेगा। विंटर टूरिज्म के हवाले से हम बात करें कि अगर इस तरह के विंटर गेम्स द्रास में हो जाए, चूँकि द्रास का अपना एक अलग मुकाम है, अलग एक नाम है, ये तो वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, वहाँ पे अगर विंटर गेम्स को ज़्यादा तादाद में बढ़ाया जाए, यूथ्स को आगे नेशनल इंटरनेशनल में खेलने का मौका मिले तो एक तरफ से यूथ्स आगे बढ़ेंगे, दूसरी ओर विंटर टूरिज्म में कितना फ़ायदा रहेगा इसको लेकर? आप बखूबी जानते हैं कि ये इंडिया में द्रास एक वाहिद इलाका है जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट विंटर कोल्डेस्ट प्लेस
में आता है। तो आप जैसे आप जिस तरह आप इसमें स्पोर्ट्स में विंटर स्पोर्ट्स में अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप बखूबी जानेंगे कि यहाँ के टूरिस्ट भी आपके खुद बहुत बढ़ जाएंगे। आप अभी जानते हैं अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विंटर देखने के लिए, यहाँ के स्नोफॉल देखने के लिए। यहाँ लोग देखते हैं कि भाई कहते हैं कोल्डेस्ट प्लेस है तो कैसा कोल्डेस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस विंटर स्पोर्ट अगर इसमें आप काम करेंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट है जो यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जहाँ तक विंटर स्पोर्ट्स की बात है, अब बहुत जल्दी जो है द्रास में जो है सर्दी का यहाँ मौसम जो है शुरू हो गया, क्योंकि तापमान -डिग्री में जाना शुरू हो गया। तो अब अगले कुछ ही हफ्तों में यहाँ जो है विंटर स्पोर्ट्स शुरू हो जाएंगे, खासकर आपका आइस हॉकी और उसके बाद बर्फ होने के बाद यहाँ पे स्नो स्की के एक्टिविटीज होंगे। जहाँ तक आने वाले दिनों की बात है, यहाँ के नौजवान और बिलखुसूस हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुरुम्मीद है कि यहाँ की जो लोकल यूटी सरकार जो है आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देगी विंटर स्पोर्ट्स के प्रमोशन को लेके। बिलखुसूस द्रास जो दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका है और काफ़ी आइडल है विंटर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि यहाँ की सरकार ने पहले भी बार बार यकीन दहानी दिलाया है कि यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स के लिए वो प्रमोट करेंगे, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि बहुत सारे होटल्स बाकी चीजें, तो कुल मिलाकर जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है विंटर स्पोर्ट्स। क्योंकि आप जानते हैं कि विंटर में बाकी तमाम सारे एक्टिविटीज बंद हो जाती है, इवन आपका नेशनल हाईवे भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ रोजगार के लिए यही एक विंटर एक्टिविटीज है जिसको लेके लोग काफी पुरुम्मीद है। और हमें भी काफी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ की सरकार जो है विंटर स्पोर्ट्स को लेके काफी सीरियस होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जियाउर रहमान में फॉर्मर इंडिया आइस हॉकी प्लेयर। 2015-16 में मैंने इंडिया के लिए आइस हॉकी खेला था और मैं ये चाहता हूँ कि इस साल भी जैसे सर्दियों का आमद हो चुका है तो हमारे द्रास को एशिया में नंबर 1 माना जाता है सर्दी के लिहाज से। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे हर साल हमारे यहाँ पे कुछ आइस हॉकी के कुछ इवेंट्स वगैरह करते थे, तो इसी मौके के नज़ाकत को समझते हुए मैं आज अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे विंटर गेम्स को बढ़ावा दिया जाए, ख़ासकर हमारे द्रास इलाके में जो सर्दी के लिहाज से भी सूटेबल एरिया है। सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज़्यादा सरहद तरीन इलाका है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आइस हॉकी, स्नो स्कीइंग वगैरह करवाया जा सकता है और मास लेवल पे हम कर सकते हैं इसको। मैं अपनी तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इस साल हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे हमारे यहाँ पे जवानों को भी, यूथ को भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मानना है कि विंटर टूरिज्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन को इन जगहों पर फोकस करने की ज़रूरत है और विंटर गेम्स को बढ़ावा देके यूथ के टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट इन एरियाज़ पर फोकस करेगी और लद्दाख में विंटर टूरिज्म के बढ़ावे के लिए आने वाले दिनों में तेज़ तरीन काम करेगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख में अब हायर सेकेंडरी स्कूल्स कल से खुलने जा रहे हैं। 16 तारीख के बजाय 12 तारीख से अब हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ऑफलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू होगा और साथ ही साथ इस वक्त जिस तरह से एग्जामिनेशन का टाइम है, एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू होगा। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, किस तरह की इंतजामात की है, वो आप तक पहुँचाते हैं। लद्दाख में 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रहे हैं 16 तारीख से, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम की तरफ से ये आदेश दिया है कि 12 तारीख से स्कूल्स जो है वो खुलने जा रहे हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो क्लासेस हैं, क्योंकि 12 तारीख से 16 तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं। तो 16 से एनुअल जो एग्ज़ाम्स का डेट शीट ऑलरेडी इशू हो चुका है, मगर जो भी एग्ज़ाम और जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो भी होगा वो कोविड-19 SOPs और गाइडलाइंस के को ध्यान में रखते हुए पूरा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए होगा। सर, स्कूलों में किस तरह के इंतज़ाम किया गया है? सर, स्कूलों में हमने कल शाम को एक डीसी साहब ने मीटिंग बुलाया था कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स है
वहाँ पे प्रॉपर मैटिंग बच्चों को बैठने के लिए, फिर हीटिंग का अरेंजमेंट, फिर हाथ धोने का वहाँ पे बंदोबस्त, मास्क और सैनिटाइज़र्स हर बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो इसके लिए जितने भी एसडीएम्स है तो अपने जुरिस्डिक्शन में पूरा ओवरऑल कमांड कंट्रोल, एसडीएम के कमांड कंट्रोल में ये पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा। सुना डिप्टी कमिश्नर लेह का क्या कहना है, किस तरह के इंतजाम है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं रिगजिन नमग्याल। रिगजिन, जिस तरह से कोविड-19 के महामारी के बाद एक बार फिर अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बाद स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, इस हवाले से लेह के अंदर इंतजामिया की जानिब से किस तरह के इंतजाम है और साथ ही साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किस तरह के इंतजाम किया गया है ताकि कोविड-19 के महामारी के चलते जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि लेह में इस वक्त जो है कोविड-19 की जो हालात है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त लेह में है, केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे कि हमें पता है कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्कूलों में जाके हमने यही जानने की कोशिश की वहाँ पर SOP का कैसे पालन किया जा रहा है। ठीक उसी तरह कल जो BDMA की ओर से एक आदेश जारी की थी, जिसके तहत जो स्कूलों को 12 तारीख से यानी नवंबर 12 से खोलने की आदेश जारी की थी। तो हमने ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से ये जानने की कोशिश की कि किस तरह के इंतजाम स्कूलों में होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो जितने भी कोविड का SOP है उसको पालन किया जाएगा, जैसे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह पहनना और वहाँ पर जो हैंड सैनिटाइजर का जो इंतजाम और बाकी चीजों का सही इंतजाम किया गया है। और आप देखना ये है कि कल जब स्कूल जब खोलेंगे तब हम वहीं पे जाके हम देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम किया गए हैं। तो रिगजिन, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, चूँकि आप ने बहुत सारे स्कूलों पे इससे पहले स्टोरीज भी किया है कि किस तरह के इंतजामात करने जा रहे हैं, तो कितना तैयार है ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए मॉरली और मेंटली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर जो उनका ये कहना है कि सभी इंतजाम किया गया है, लेकिन अब हमें यही देखना है कि कल क्या आप इसमें कोविड से बचने के लिए स्टूडेंट क्या SOP का क्या पालन सही तरीके से करेंगे, क्या वहाँ पर क्या इंतजाम किया गया है कि प्रैक्टिकली हमें ये देखना कल बाकी है। चलिए, इसी खबर पे आप नज़र बनाए रखिए। रिगजिन नमग्याल हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रिगजिन नमग्याल, लेह से जानकारी दे रहे थे आखिर किस तरह के इंतजामात इस वक्त स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन है, LHDC के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से किया गया है। विंटर स्टॉकिंग को लेकर इंतजामिया की जानिब से तैयारियां जोरों पे हैं, चाहे वो UT एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LAHDC कारगिल, सभी की जानिब से विंटर स्टॉकिंग के हवाले से विंटर में लोगों को बेहतरीन सहूलियात पहुंचाने के लिए इंतजामात जोरों पे किया जा रहा है। हमने एक दुकानदार से बात की, जानने की कोशिश की इससे पहले किस तरह की दुश्वारियों से दुकानदारों को गुजरना पड़ता था और इस साल इंतजामिया को किस तरह की कोशिशें करने की जरूरत है ताकि लोगों को विंटर के हवाले से सहूलियात पहुंचाने के लिए। देखिए, आपका सवाल जो है वो बहुत वजह और उम्दा था, खासकर सर्दी के आयाम को लेके। आपको याद होगा पिछले साल भी हुकूमत ने एक वादा की थी लद्दाख के अवाम को लेके कि हम पूरे खिज़ां भर में जोजिला दर्रे को जो है खुला रखेंगे। उसके बाद कुदरत के सामने इनकी कुछ भी नहीं चली और मैं समझता हूँ आने वाले इस सर्दी के आयाम को लेके कि कुदरत के सामने इंसान की बस चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ जोजिला पे एक ब्लास्ट हुई है, सुरंग नहीं हुआ। ये हम सबको जहन में रख के बात करना मैं समझता हूँ लाजिम है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले CC साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि
आने वाले सियाल में किसी चाहूँगा ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, कौंसल से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपकी तैयारियां क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल जो आप लोगों ने इंतज़ामात की वो फिर दोबारा से दोहराने के गरज से आप लोगों ने कमर मत कसा है। देखिए अभी पिछले दिनों 1-2 दिन के लिए जोजिला दर्रा बंद रही। प्याज जो 50 रुपये आम बाजार में बेच रहा था वो 80 रुपये का रेट कर दिया। तो अगर इस तरह का इंतज़ाम अगर इस साल भी अगर हो तो ख़ास कर करगिल के, लेह के गयूर अवाम, ख़ास कर गरीब तबके को सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मर्चेंट एसोसिएशन चाहे लेह से हो, कारगिल से हो, दोनों से बातचीत करे और एशिया खुर्दनी की स्टॉक का जो है ना अभी से सोचे। अब लोग इस उम्मीद पे रहते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने या कौंसल ने ये आगाही की आवाम को कि इस साल सर्दियों में जोजिला दर्रा जो है अवामी फलाह बगरस खुला रखेंगे। वो होती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल जो सख्तियाँ हमने झेला है एशिया खुर्दनी को लेके, बाकी तो ये लोग कुछ दे नहीं सकते हैं, जोजिला बंद होगी। तो एशिया खुर्दनी के लिए अगर वाकई में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कौंसल हो, वाकई लम्हा फिक्रिया को लेके ये बाइट्स दे रहे हैं तो आज से ही स्टार्टिंग को लेके इनको गौर-खोज करनी चाहिए। चलिए, लद्दाख से आज के इस प्रोग्राम में इतना है। कल ठीक 5:30 बजे फिर मिलेंगे लद्दाख से, लद्दाख की खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।